स्ट्रेट लाइन की इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफी सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें हमारे पास एक स्क्वायर दिया गया है ABCD, ठीक है, जिसका साइड A है और इनके जो साइड्स हैं, स्लोप हैं, उनका M1 और M2 दिया गया है। तो अगर इस सॉरी स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है एक दूसरे इनके एडजेसेंट साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर कंडीशन M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1 होता है। और उस पर एक इक्वेशन इन्होंने दे रखा है A² प्लस 11A प्लस 3 M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर इक्वल्स टू 220 है। ठीक है, तो एक वर्टेक्स इन्होंने दे रखा है। चलो लेट कर लेते हैं कि बी का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, ये है। ये जो कोऑर्डिनेट दिया है इन्होंने ये बी का हो जाएगा। और अल्फा बिलोंग कर रहा है कहाँ से, 0 से π/2 तक का। ओके, एक डायगोनल है, लेट कर लेते हैं कि AC है और इसका इक्वेशन दे रखा है इन्होंने, इक्वेशन ऑफ AC। ठीक है, इक्वेशन ऑफ AC कितना हो जाएगा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एक्स प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा y इक्वल्स टू 10। चलिए लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सेकेंड डायगोनल फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, सेकेंड डायगोनल इक्वेशन का अगर हमको फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन ऑफ BD फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ BD। चलिए इक्वेशन ऑफ BD अगर हमको फाइंड आउट करना है तो जाहिर सी बात है इसका हमको स्लोप भी पता होना चाहिए। जो स्लोप इक्वेशन ऑफ AC का है ना, और वही स्लोप हमको किसके अकॉर्डिंग ऐसे लिखना होगा, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ AC और इक्वेशन ऑफ BD जो भी आएगा, इनके जो स्लोप है इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, यानी परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर हम BD का स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ BD, तो कितना हो जाएगा, -1 स्लोप आप इसका क्या लिखना होगा, अब AC लिखना होगा। तो AC का स्लोप कितना आएगा, माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। इस टाइप से माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा ये। तो ये साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा फिर अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास B का कोऑर्डिनेट है जो कि गिवन है, वन डायगोनल 10 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये और ये x1 y1 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ BD कितना हो गया हमारे पास बच्चों, ध्यान से देखिएगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस x1। अगर हम y माइनस वाई वन की वैल्यू लिखें तो कितना है हमारे पास, 10 है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। और m की वैल्यू अगर लिखें तो यहाँ से साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा फिर अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर x माइनस x1। x1 कितना है हमारे पास, x1 को लिख लेते हैं 10 है। ठीक है, और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें टोटल वैल्यू मिलेगा यहाँ से। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये सॉल्व करने आता ही होगा, यहाँ तक अगर PYQ आप लोग पढ़ रहे हो तो x साइन अल्फा कॉस अल्फा फिर माइनस y कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। अब देखिएगा हमारे पास इसको हम इक्वेशन नंबर 2, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें तो ये जो पॉइंट है, चलो लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट M है। तो इसका कोऑर्डिनेट हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मुझे पता चल जाएगा और ये हमें पता है कि ये इसका कोऑर्डिनेट जो भी AC का और BD का दोनों का ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट भी होगा। चलिए पहले हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा x है, फिर प्लस कितना है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा y इज इक्वल्स टू 10। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा x है, फिर प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पर, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा y है इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें x और y जो भी कोऑर्डिनेट मिलेगा
वो m का कोऑर्डिनेट मिलेगा, और m क्या है, मिड पॉइंट होगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि मैंने इसको सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक हो, या तो आप इसको बी डी भी बोल सकते हैं, एंड बी डी भी बोल दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, 5 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा है, फिर कॉमा 5 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा है। ठीक है, ये m का कोऑर्डिनेट हमको पता हो गया। अब ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, अगर हमारे पास m का कोऑर्डिनेट है और b का कोऑर्डिनेट है, तो हम d का भी कोऑर्डिनेट आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे m का कोऑर्डिनेट 5 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर 5 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा है, और b का कोऑर्डिनेट जो कि क्वेश्चन में ही दिया गया है, कितना है हमारे पास, 10 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा है, 10 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर 10 कितना है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा है। ठीक है, तो हमें किसका कोऑर्डिनेट निकालना है, डी का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो अभी हम डी का कोऑर्डिनेट कितना लेट कर लेते हैं कि चलो, हमने x1 और y1 ले लिया। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो जाहिर सी बात है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमको याद भी है, क्या होता है, x1 प्लस एक्स टू बाई टू होता है, y1 प्लस वाई टू बाई टू। तब यहाँ पर देखते हैं ध्यान से कि क्या x1 होने वाला है, क्या x2 होने वाला है। देखो, x1 के प्लेस पे x1 करो, इसे x2 कर दो, y1 ये हमारा कितना हो जाएगा, y2, इन सभी के इक्वल ये वाला मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी m 5 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर 5 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास, x1 प्लस 10 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी के इक्वल टू यहाँ पर y1 प्लस, यानी y1 प्लस 10 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन 2। अब इसको हम कंपेयर करा देंगे, तो हमें x1 और y1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो x1 प्लस 10 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल्स अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो ट्रांसपोज करिए, x1 प्लस 10 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू 5 टू Z 10, ये भी हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो x1 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लो, सिमिलरली y1 इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 0, यानी कि x1 और y1 इक्वल टू 0 0। इसका मतलब कि जो डी कोऑर्डिनेट है, ये डी का, और एक वर्टेक्स इसका किस पर है, ओरिजिन पर है। चलिए ठीक है, ओरिजिन पर हो गया, तो अब हम क्या काम कर सकते हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास लेंथ है, सॉरी कोऑर्डिनेट है, और डी का कोऑर्डिनेट है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला लगाकर हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करेंगे। अब क्या लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ डायगोनल, तो अंडर रूट x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। एक काम करिए, जो b का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर x2 y2, चलिए वही लेट करे रखिए, इसको हम x1 और y1 लेट कर लेते हैं। तो x2 माइनस x1 यानी 10 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यहाँ पर 10 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो 10 स्क्वायर यानी 10 बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कितना हो गया, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डायगोनल लेंथ का डी लेट कर ले, तो 10 अंडर रूट 2। तो अगर हमको साइड निकालना है तो डायगोनल में अंडर रूट 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो साइड हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 अंडर रूट 2 अपॉन 2 कैंसिल।
तो हमारे पास ए कितना हो गया, 10 हो गया। ओके, अब हमने क्या काम किया है, यहाँ से इसका लेंथ फाइंड सॉरी साइड फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब साइड फाइंड आउट करने के बाद अब हमको अल्फा की वैल्यू चाहिए, केवल किसकी वैल्यू चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। आइए देखते हैं, कि ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में थोड़ा सा हम आते हैं, अगर हम इक्वेशन को देखें, ये देखिएगा बच्चों, कहाँ गया इक्वेशन, ये रहा। ठीक है, इस इक्वेशन को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, और m1 को, m1 क्या है हमारे पास, इसका स्लोप है, तो उसको हम क्या लेट कर लेते हैं, m1 और m2 की अगर हम बात करें, थोड़ा उस पर हमने वर्क नहीं किया, उस पर भी वर्क कर लेते हैं यहाँ से। इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग, इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग एंगल π/4 विथ AC की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ से हमको m1 इक्वल्स टू लिख सकते हैं, m1 इक्वल्स टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस 1। ठीक है, एंड टोटल अपॉन होगा 1 माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, फिर अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, तो m1 इक्वल्स टू हमारे पास, इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना मिलेगा, थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा समझने का प्रयास कर लेना इसको। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो यहाँ से कॉस अल्फा और यहाँ से साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो m1 कितना हो गया, यहाँ से साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा, तो टोटल वैल्यू 10 अल्फा हो जाएगी, है ना। तो सभी को एक फॉर्म में हमने लिख लिया, दूसरा कितना हो जाएगा, 1/10 अल्फा, 10 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन ये हमने फाइंड आउट किया, वहां से टेक किया है। तो जहां पर टेन थीटा इक्वल्स टू हमने क्या रख दिया है, याद भी रखिएगा एक चीज और, टेन थीटा कितना है हमारे पास, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन AC हमने लिया था ना, उसी के अकॉर्डिंग हमने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर m1 m2 हमारे पास हमने क्या रिलेट कर लिया, 10 अल्फा, और इक्वेशन क्या दे रखा है इन्होंने, a² प्लस 11a प्लस 3 m1 स्क्वायर है प्लस 1/m1 स्क्वायर है, इक्वल्स टू 220 है। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, ए पर 10 रख देंगे, 10 स्क्वायर 11 इंटू 10, फिर प्लस 3 10 स्क्वायर प्लस 1/10 स्क्वायर इक्वल्स टू 220 है। तो ये 100 हो गया, ये 110, यहाँ से हमारे पास कितना मिल जाएगा, एक मिनट, हमको m1 के प्लेस पर 10 अल्फा रखना है भाई, 10 अल्फा स्क्वायर रखना है। तो ये 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, सभी को 10 में हमने कन्वर्ट कर दिया है ना, यहाँ से 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1/10 स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 220, इसी को हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1/10 स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 220 माइनस कितना हो जाएगा, 210। ठीक है, तो थ्री, वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, मैं डायरेक्ट करता जा रहा हूँ। ये 10 आ गया, इसको सॉल्व जब आप करोगे ना, तो 10 स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आपको 3 और 10 स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1/3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो 10 अल्फा, यहाँ से प्लस माइनस √3, 10 अल्फा फिर प्लस माइनस 1/√3। तो जाहिर सी बात है, अल्फा हमको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ से π/3 भी दिख रहा है और यहाँ से π/6 भी दिख रहा है। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप कंसीडर करो, आंसर सेम आना है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 72 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन पावर 4 अल्फा प्लस कॉस पावर 4 अल्फा प्लस a² -3a प्लस 13, इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर साइन किसी कोई भी रख दो, कोई एक हम ले लेते हैं, चलो पाई/6 ही ले लेते हैं, पावर 4 है, प्लस यहाँ पर भी कॉस पाई/6 लेना है, पावर 4, और ये 10² माइनस 3 × 10 प्लस 13 है। तो सॉल्व करते हैं, 72 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमको, अगर हम साइन पावर 4 पाई/6 हमने रखा है तो √3/2 होगा, ठीक है। तो ये 9/16 हो जाएगा, और ये 1/2 यानी 1/16, तो ये 100 माइनस 30 प्लस 3 हो गया है, ठीक है। और यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/16 प्लस 100 माइनस 30 प्लस 3 है। अब देखो टोटल वैल्यू ये सॉल्व करने के बाद, ठीक है, हमें कितना मिलेगा। अच्छा चलो मैं ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 2 5 जा 2 8 जा 5 8 जा हो जाएगा, और यहाँ से 100 103 30 83 आ गया, ठीक है। 8 9 जा 72 9 5 जा 45, तो टोटल 5 8 यानी 128 आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए, ये 128 आपका आंसर आएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।